नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं वो हैं पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन लाल बिंद जी। खुशी गम का माहौल होता है, वहां आपकी उपस्थिति अवश्य हो जाती है। क्या कहेंगे? परम आदरणीय परम श्रद्धेय आदरणीय जनपद भदोही के निवासी आदरणीय मिथिलेश दुबे जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और मैं बीएनएन टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं 1999 से राजनीति किया और अनवरत मैं जो है क्षेत्र में चलता रहा। लोगों के दुख सुख जन समस्याओं के लेके मैं हमेशा उपस्थित रहता रहा, जिसके वजह से बहन कुमारी मायावती प्रभावित होकर मेरे कार्यक्षेत्र को देखते हुए उन्होंने मुझे पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा दिया और 2007 से 2012 तक मैं राज्य मंत्री था। किन्हीं कारणों से मैं भारतीय जनता पार्टी में स्थान लिया 2016 में। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति एवं सिद्धांतों को देखते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आया और 2018 में मुझे काशी प्रांत का क्षेत्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा बनाया गया और मैं अनवरत काम किया, जिसके वजह से मैं हमेशा चर्चित में रहता हूं और भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी मोर्चा से जोड़ने का अथक प्रयास किया, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के बदौलत सन 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी और 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। पुनः 2019 में केंद्र में ओबीसी मोर्चा द्वारा एवं ओबीसी के वजह से 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और ओबीसी मोर्चा द्वारा ही इनके मतदान के वजह से 2022 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और मैं भाई साहब आपको कहना चाहता हूं, आज ओबीसी मोर्चा द्वारा 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि आपने प्रधानमंत्री की बात की है, इसलिए मेरा सवाल अगला आपसे यह है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो पहले जिनका इतिहास रहा है कि वो चाय बेचते थे और आज प्रधानमंत्री बन गए हैं। आज भदोही लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ बड़े बड़े लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए लाइन लगा रखा है। फिर आप जैसे साधारण व्यक्ति को क्या भाजपा इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बना के रण क्षेत्र में उतार सकती है? माननीय दुबे जी, आपको पुनः प्रणाम करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी ने कुछ साल पहले कहा था कि मो चौकीदार चोर है, लेकिन जब यह शब्द बात खुलकर हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान के वरिष्ठ नेतागण या वरिष्ठ, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सभी लोगों ने एक तरफ से कहा, भाजपा के कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लोगों ने कहा मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वकील हो, चाहे विद्वान पुरुष हो, सभी लोगों ने कहा मैं चौकीदार हूँ। और उसी क्रम में ने कहा कि मोदी जी के पास परिवार नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह लोगों ने कहा मैं चौकीदार हूँ, आज उसी तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान के नर हो, नारी हो, नौजवान साथी हो, गरीब हो, मजलूम हो, चाहे सब्जी विक्रेता हो, चाहे मिठाई पान वाला दुकानदार हो, सभी लोग कहता है मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। पूरा हिंदुस्तान मोदी को अपना परिवार मानता है। यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े लोग लाइन में लगे हुए हैं आज भाजपा के टिकट के लिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। भले मैं ओबीसी मोर्चा का क्षेत्रीय रहा, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहा, वो तो मैं अपने कारनामों से हुआ हूँ, अपने संगठन के माध्यम से हुआ हूँ। ये तो शीर्ष भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष हमारे आदरणीय माननीय अमित शाह जी, आदरणीय माननीय जेपी नड्डा जी या हमारा संगठन के जो पदाधिकारी गण हैं, यदि उनकी मंशा होगी, अगर मैं खरा उतरता हूं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज को यह प्रत्याशी बनाकर निश्चित रूप से जीत दर्ज दिलाऊंगा। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि अब की पार 400 के पार मोदी जी जाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मदन लाल बिंद, जिन्होंने कहा है कि अब की बार 400 के पार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर इन्होंने बहुत साफ तौर से कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ
कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन कार्य देखा जाता है कार्यकर्ताओं का और कार्य देखा जाता है उस व्यक्ति का जो लगातार जनता के बीच में रहकर उनके बीच रहकर उनकी सेवा किया करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण स्वयं सेवा कार्य में समर्पित हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर पूर्व मंत्री मदन लाल बिंद आज जन जन के बीच अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। बड़ी और अहम बात आपको यह भी बता दें, कार्यक्रम कहीं भी प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो या प्रदेश के तमाम मंत्रियों सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का हो, नेता छोटे हों या बड़े हों, लेकिन हर जगह हर स्थान पे मदन लाल बिंद की उपस्थिति अनिवार्य की तरह दिखती है। जनता को ऐसे ही जनप्रतिनिधियों की जरूरत है जो जनता के बीच लगातार सेवा भावना के साथ समर्पित होकर उनके लिए विकास कार्य को गति दें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।